Hi, very good morning to all of you. This is Kanchan Maravi and you are watching my new vlog. हारी रे हारी रे हारी हारी रे मिली जो तुझे सब हारी रे वारी रे वारी रे वारी वारी रे मैंने तेरी नजरें उतारी रे ऐसा भी गजब तू न दिखता तू फिर भी लगे तू प्यारा जाने ना आज का मैं अपना व्लॉग जबलपुर से शुरू कर रही हूँ। मैंने सोचा कि जबलपुर की फूड कोर्ट की रिव्यूज़ देने से पहले मैं आपको यहाँ की कुछ ना कुछ फेमस जगह भी इसके साथ इंक्लूड करके दिखाऊं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे आज दिखाने वाली हूँ जबलपुर की बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो है ग्वारी घाट। तो मेरा इस जगह को ऐड करने का रीज़न ये था कि बहुत टाइम पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि वो जबलपुर विज़िट करने वाले थे और मैंने उनका कमेंट नहीं पढ़ा था, उसके लिए सॉरी। तो वो मुझसे जानना चाहते थे कि जबलपुर में कौन कौन सी जगह है जो घूमने लायक है और यहाँ पे कितने दिन रुकना चाहिए। तो मुझे बहुत दुख हुआ था ये पढ़ के। तो फिर मैंने ये सोचा कि हम अपने यूट्यूब वीडियोज़ में एक अगर रेस्टोरेंट का रिव्यू दे रहे हैं तो अगर उस जगह के आसपास कोई जगह फेमस है जहाँ पे लोग घूमना चाहते हैं या तो उसके आसपास की जो भी फेमस जगह हैं जहाँ पे लोग घूम सकते हैं, वहाँ के छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग्स मैं यहाँ पर ऐड कर सकूँ ताकि लोग लोगों को वहाँ की भी इंफॉर्मेशन मिल सके। ये ब्लॉग स्पेशली मैंने उन्हीं के लिए बनाया है ताकि वो जान सकें कि आप अगर जबलपुर आते हैं तो आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, क्योंकि मैं कई बार आपको नहीं बोल पाती हूँ, बट आप सभी के। तो चलिए अब हम इस जगह की बात करते हैं। ये है नर्मदा नदी का ग्वारी घाट। जबलपुर में इसे ग्वारी घाट के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पे पर्सनली क्यों आना चाहती हूँ या क्यों मुझे पसंद है, जब भी शहर की भाग दौड़ से और अपने काम की व्यस्तता से मुझे अगर किसी जगह पर जाने का मौका मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जगह है नर्मदा जी का घाट, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जाइए चाहे आप अकेले जाइए, अब वहाँ पे आराम से शांति से अगर आप थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी सारे मन की परेशानियाँ जो है वो कहीं दूर गायब सी हो गई हैं। जैसे कि हम जब थक जाते हैं तो थक कर जब अपनी माँ की गोद पे सर रख के सोते हैं तो हमें एक आराम से सुकून की नींद जो आती है ना, और बहुत ही रिलैक्स फील होता है। वैसा ही कुछ अनुभव मुझे नर्मदा माँ के तट पे अनुभव होता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो मेरी सिस्टर्स हैं, मैं अक्सर उनके साथ में नर्मदा जी के दर्शन के लिए जब भी टाइम मिलता है तो मैं उनके साथ जाती हूँ या फिर अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ या फिर कई बार मैं अकेले भी जाती हूँ। तो बहुत अच्छी जगह है। मैंने जो पर्सनली अनुभव किया है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। बस नर्मदा जी है और गुरुद्वारा है जहाँ पे सारे लोग अपना धर्म जाति भूल के एक होकर एकजुट होकर आते हैं, मिलते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं और काम करते हैं और भगवान जी की आराधना करते हैं और सबको जोड़ने का काम माँ नर्मदा करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे हम सबका गुरुद्वारा दर्शन पूरा हो चुका है और हम वापस लौटकर नदी के उस पार जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम के लिए, जिसके लिए हम लोग सब इतनी देर तक रात तक यहाँ पर रुके हुए थे, और वो है नर्मदा जी की शाम की आरती। आपने देखा होगा हर घाट में हर शाम को बहुत अच्छे से एक भव्य आरती आयोजित की जाती है। ठीक उसी तरीके से नर्मदा जी की एक भव्य आरती यहाँ पर आयोजित की जाती है, जिसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि कभी भी अगर आप जबलपुर आते हैं तो आप वो आरती मिस ना करें और उसे ज़रूर अटेंड करें। और ये है वो मंदिर जो नर्मदा जी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है नर्मदा नदी पर, और जिसे देखने के लिए आपको नाव से चलकर जाना पड़ता है। और ये है वो खूबसूरत सी नाव। जब रात में जब आप
नदी में देखते हैं तो ये सजी हुई नावें इतनी खूबसूरत लगती हैं कि ऐसा लगता है कि बस मन करता है इनको देखते रहो। तो चलिए, ये हो रही है आरती की तैयारी और ये हैं सारे भक्तगण और जो भी लोग बाहर से देखने आते हैं वो सभी अभी बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नर्मदा जी की आरती शुरू होगी। तो चलिए, मैं आज आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ नर्मदा जी की आरती। तो कुछ इस तरह से तो हमारा नर्मदा जी की आरती। अब हम आपको लेके चलते हैं जबलपुर के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है इंडियन कॉफ़ी हाउस। प्योर वेज रेस्टोरेंट है। वैसे तो इंडियन कॉफ़ी हाउस के आउटलेट्स जबलपुर में बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम लोग का फेवरेट है वो है गंजीपुरा के पास में एक इंडियन कॉफ़ी हाउस है वो। तो आप जब कभी भी आएंगे तो आप वहाँ ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। और मोस्टली हम ज़्यादातर टाइम जब भी हम अपनी गैंग के साथ आते हैं तो फिर हम लोग खाने के लिए ज़्यादातर उसी आउटलेट पे जाते हैं। तो जो भी उस एरिया का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, और ये अगर वो मुझे पता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वहाँ पर लेकर जाऊँ और मैं आपको वहाँ का रिव्यू दूँ, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ खाने को मिले। क्योंकि एक यूट्यूबर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी जगह की अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो मुझे वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करनी चाहिए है। यही वजह है कि कभी भी आप ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप उस जगह के वीडियोस देख लीजिए कि वहाँ पे रहने की जगह कौन सी अच्छी है, खाने की जगह कौन सी अच्छी है। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की थी, जैसे कि इडली, फिर डोसा, यहाँ की फुल थाली हम लोग ने मंगवाई थी। और यहाँ पे हमने लास्ट में ट्राई किया था छोले भटूरे। हमने ये बोला था कि पहले हम ये खा के देख लें, अगर ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी तो फिर हम और भी ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी फिलिंग थी कि इसके आगे हम लोग फिर और कुछ ऑर्डर ही नहीं कर पाए, हम आपको इन चीज़ों का ही रिव्यू दे पाए। लेकिन मोस्टली जो लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस आते हैं उनका ज़्यादातर ऑर्डर यहीं रहता है। उन्हें इडली डोसा पसंद होता है। और सबसे अच्छी बात है कि प्योर वेज रेस्टोरेंट होने के साथ साथ यहाँ पे सारी वेजिटेरियन चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नूडल्स वगैरह है, फिर आपका आइसक्रीम है, कॉफ़ी है, चाय है, और सभी काफ़ी हद तक बेस्ट है। ये देखिए, हम लोग सब टूट पड़े हैं उस खाने पर। और सबसे अच्छी बात है, सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट थी। हमने इतना सारा ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्होंने हमारा ऑर्डर 10 से 15 मिनट के अंदर हमें सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम लोग कितनी भी बार उनसे चीज़ें मांग रहे थे तो वो गुस्सा नहीं हो रहे थे, बहुत ही प्यार से वो हमें लाकर सर्व कर रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है। इतनी सारी भीड़ को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से मैनेज करना है, ये वो लोग बखूबी जानते हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि इंडियन कॉफ़ी हाउस जो है वो सबसे पहले जबलपुर में ही खोला गया था। उसकी सबसे पहली ब्रांचेस जबलपुर में ओपन हुई थी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को। तो ये था मेरा रिव्यू कि अगर आप आउटसाइडर्स भी हैं तो एक बार यहाँ पे विज़िट करके ज़रूर खाइएगा। बाकी खाना तो आप देख ही सकते हैं, जितना देखने में ये अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट मी खाने में भी ये उतना ही टेस्टी था।
मैं तो आपको अपना रिव्यू देती ही रहती हूँ, लेकिन आज मैंने अपनी कज़न सिस्टर जो मेरे साथ गई थी खाने के लिए, उनका रिव्यू भी मैंने आपको डाल दिया है लास्ट में। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि उन्होंने क्या रेटिंग दिया है या खाने के बारे में यहाँ पर क्या बोला है। और ये था हमारा खाने का बिल 530 रुपीज़। मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी रीज़नेबल था। अब आप यहाँ के प्राइसेस देखकर चेक कर सकते हैं। और ये था मेरी कज़न सिस्टर्स का रिव्यू। बहुत अच्छा। मैं जबलपुर में ही रहती हूँ और मैं यहाँ बहुत आती हूँ। इंडियन कॉफ़ी हाउस दी बेस्ट है, रीजनेबल प्राइस, टेस्ट अच्छा। और आप लोग यहाँ पे छोले भटूरे ज़रूर खाइएगा, मेरा फेवरेट है। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा था, आप लोग भी ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे मेरा एक रेगुलर ऑर्डर रहता है मसाला डोसा, तो आप वो ज़रूर करें। थैंक यू। कितनी रेटिंग देंगी आप उसको? 4.5 5 आउट ऑफ 5। हेलो गाइस, आप लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस ज़रूर विजिट करें, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। हेलो गाइस, मैं हम पहली बार आई हूँ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा टेस्टी था। आप भी आइए और आप भी खा के टेस्ट करिए। तो ये था हम सबका रिव्यू। आई विश कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आप जबलपुर में कचनार सिटी और भेड़ाघाट घूमने आ सकते हैं। ये यहाँ की बहुत ही फेमस जगह है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।